हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपने दूसरे वादों को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। प्रदेश में सरकार की ओर से महिलाओं को पेंशन देने के वादे को सरकार जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में लगी है। हिमाचल में अब 10,53,452 महिलाओं को कांग्रेस अपनी दूसरी गारंटी 1,500 रुपए हर महीने देने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार को करीब 1,095 करोड़ रुपए की दरकार होगी। इस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने दूसरी बैठक के बाद साफ कर दिया, बजट सत्र में इस मसौदे को ले जाने के बाद मई महीने के अंत या जून महीने की शुरुआत में ये गारंटी महिलाओं की जेब में पहुंचाने की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 से 59 वर्ष की कुल 22,40,452 महिलाओं का आंकड़ा सामने आया है, जिनमें से 10,53,021 महिलाएं इसकी अब तक आए आंकड़े के मद्देनजर हकदार होंगी। हमारे पास कुल जितनी भी 18 और 59 वर्ष की महिलाओं की जो कुल जनसंख्या आती है वो आती है 22,40,452 और इसमें जो पात्र महिलाओं की जनसंख्या बनती है वो बनती है 10,53,021। इन सब को हमने जो 1,500 रुपये का लाभ देना है उसके लिए धनराशि की जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 1,895 करोड़। ये अभी तक की हमारी अनुमानित एक प्रकार से डेटा फिगर हैं हमारे पास बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, और इसको हमें इतना देना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कितनी महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाने हैं और इस पर कितना खर्च आएगा, इसे लेकर एक 3 मंत्रियों की कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में कर्नल धनीराम शांडिल अध्यक्ष और 2 मंत्री चंद्र कुमार के साथ अनिरुद्ध सिंह भी शामिल हैं। कमेटी की अंतिम बैठक के बाद यह आंकड़ा अब मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। बजट सत्र में इस गारंटी के लिए भी पैसों का प्रावधान सरकार करने की मंशा रखती है। बता दें कि सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में जुटी है। प्रदेश में सरकार कई बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं अब अपने किए वादों को जमीन पर खरा उतारने में जुटी है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां उसकी राजधानी का परिवहन विभाग अब ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर रहा है। हिमाचल में सुखविंदर सरकार ने दावा किया है कि क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट की ये नई सोच हिमाचल से निकलकर देश के अन्य राज्यों में भी मिसाल बनेगी। नया फैसला, नई दिशा और नया आयाम। नए ऐतिहासिक रिज मैदान में खड़े ये हैं वो इलेक्ट्रिकल वाहन हैं जिन्हें परिवहन विभाग ने हाल ही में अपने बेड़े में शामिल कर सरकार के गो ग्रीन एंड क्लीन कंसेप्ट को नई उड़ान दी है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास परिवहन मंत्रालय की जिम्मेवारी है, ने परिवहन विभाग में शामिल 19 इलेक्ट्रिकल वाहनों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई सरकार की इस शीर्ष जोड़ी ने अपनी सरकार की नई सोच को भी सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों ये दावा कर रहे हैं उनकी सरकार में पर्यावरण की चिंता और सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, उसे कैसे ठीक कर इस पर भी ये नेतृत्व अमल करने का मादा रखता है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के इसी दावे के साथ एक बार फिर उतरी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 33 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं, हिमाचल में 21 लाख, लेकिन उनकी सरकार ने परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिकल वाहन की जिस पायलट योजना को अभी शुरू किया है उसके सफल परिणामों के बाद सरकार अपने अन्य विभागों में भी इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद कर राज्य के क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट देने की दिशा में अगले कदम उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार परवाणु से नालागढ़, ऊना से हमीरपुर और नादौन से देहरा को जल्द ही क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है, और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब आरटीओ है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। जो और विभाग के अधिकारी है उन सबको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है और जल्दी ही इस योजना को देखा जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट के 1 महीने में इसका क्या इम्पैक्ट रहा। उसके बाद और विभागों को भी, जो भी सरकारी विभाग है, 1 साल के भीतर अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा हम। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रिच के ऐतिहासिक मैदान अब हिमाचल में इलेक्ट्रिकल वाहनों की शुरुआत का भी गवाह बनेगा। उन्होंने कहा, व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ आई कांग्रेस की इस सरकार के 3 बड़े फैसले सरकार बनाने के महज 50 दिन में सामने आए हैं। ओल्ड पेंशन बहाली में 1,36,000 परिवारों को ताउम्र इस सरकार का फैसला याद रहेगा। दूसरा, मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हुई सुख आश्रय योजना राज्य के करीब 6,000 बेसहारा बच्चों का संरक्षण बनकर सामने आई है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल वाहन की तरफ हिमाचल के बढ़ते कदम राज्य को 2025 तक ग्रीन राज्य बनाने के मुख्यमंत्री के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में कारगर साबित होगी। प्रदेश में लगभग 21 लाख के आसपास गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आज परिवहन विभाग ने कहते हैं कि नागरिकता घर से आरंभ होती है, कि अगर किसी पे कोई सोच जो है उसको प्रभावित करना है तो सबसे पहले खुद को जो है संवारना पड़ता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिक करने के लिए राशि मुहैया करवाई, पैसा मुहैया करवाया और रिकॉर्ड टाइम में हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब ने मिलके जो हमारे पास 19 गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्ट की, सबसे पहल करते हुए और ग्रीन मोबिलिटी का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और सारी गाड़ियां यहां पे आई हैं। आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी पहल है और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ भी बहुत बड़ी पहल है और इसके बहुत दूरगामी नतीजे होंगे। मैं मानता हूं कि ये बहुत पहाड़ जैसी चुनौती है। ये काम कोई आसान काम नहीं है जो आज इस रिज मैदान से शुरू किया जा रहा है, जो लॉन्च किया जा रहा है। ये सही है कि नई सरकार राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहन लाकर देश और प्रदेश को नई राह दिखाने का दावा कर रही है। हिमाचल में बिजली की भी कमी नहीं है। सरकार और लोग पहले ही राजधानी समेत रोहतांग में परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसों के सफर को आजमा चुके हैं, लेकिन आम लोग भी इस ओर आगे बढ़े। इसके लिए पेट्रोल पंप की तादाद में इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन देना भी मुश्किल होगा। हालांकि इसे बड़े स्तर पर अमली जामा पहनाने में वक्त लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल वाहनों के जरिए क्या सच में सरकार खर्चों में कटौती होगी। इसके साथ ही डीजल वाहनों को चलाने वाले सरकारी ड्राइवरों की सोच भी बदलना क्या आसान होगा? जो अभी इसका गुपचुप विरोध जता रहे हैं, ये वक्त बताएगा। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।